क्लास 11 में जितने भी बच्चे एसओएससी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। इस वीडियो में आप सभी को मैथ्स की जो है प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। जो ये बच्चे स्टेम डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। और आज से जो है मैं आपके लिए मैथ्स के वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो है मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप पेपर में आसानी से बढ़िया स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रिक का क्या काम है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो है ये कंपटीशन वाला एग्जाम आप एक तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा यहाँ पर कट ऑफ क्लियर करेगा उसी को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पर जो है आपको एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा और यहाँ पर आपका मेथड कोई भी नहीं देखेगा कि आपने कहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। आपका वहां पर मेमोरी चेक की जाएगी कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वहां पर टाइम आपका लिमिटेड ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगा रहे हो, 10 मिनट लगा रहे हो, ऐसा आप वहां पर नहीं कर सकते। आपको वहां पर बिल्कुल सिंपल मेथड से आपको सॉल्व करना होगा, जो आपका सबसे सिंपल मेथड है। तो यहाँ पर मैं आपको उन सभी सिंपल मेथड की जो है यहाँ पर लिस्ट बनवाऊंगा। आपको वहां पर उस लिस्ट को नोट्स के तौर पर यहाँ पर लिखते जाना है जैसे जैसे मैं आपको कहूंगा। अगर आप उन सभी चीजों को फॉलो कर लेते हो तो फिर आपके आराम से जो है आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा और जो भी बच्चे यहाँ पर बेसिक से समझना चाहते हैं, यहाँ पर मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा जितनी आपके इस चैप्टर में यूज होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। और यहाँ पर जो है ए आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ही 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रह नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से ये डिसाइड होता है कि क्या नेचर है रूट्स का। अगर आपका जो है डी ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर आपके दो रियल रूट्स होंगे और डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। और यहाँ पर जब आपका डी 0 के बराबर आएगा तो फिर यहाँ पर जो आपके रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे और इक्वल रूट्स आएंगे। और इसके बाद जब कभी आपका डी लेस देन 0 होगा ना तो फिर आपके दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अभी आपके ये सिलेबस में नहीं है, ये आप क्लास 11 में पढ़ोगे, तो क्लास 10th में आपने यही दोनों पढ़े होंगे। अब हम इन्हीं दोनों पर जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो नेक्स्ट आता है आपका श्रीधराचार्य मेथड। रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि जो रूट्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। और यहाँ पर डी का आपका फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, और ये होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये आपका फंक्शन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आता है आपका वीटास फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो है आपका फंक्शन रिप्रेजेंट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। एक रूट होता है इसका अल्फा और दूसरा होता है आपका बीटा। और अगर कोई आपसे पूछे कि सम ऑफ रूट्स क्या होंगे तो सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो होता है आपका माइनस बी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका सी बाय ए। अब इसी को देखते हुए मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया। यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन में बोला गया कि अल्फा एंड बीटा जो है ना रूट्स है इस वाली इक्वेशन के, और यहाँ पर जो है अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा की आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आपने पढ़ा हो क्लास 10th में, जो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है ना, ये होता है आपका माइनस बी बाय ए, और बी की वैल्यू होगी आपकी माइनस का 21। तो माइनस का बी बाय ए इसका फॉर्मूला होता है, और माइनस बाहर है आपका, बी की वैल्यू है आपकी माइनस 21 अपॉन ए की वैल्यू है आपकी 1। तो यहाँ पर से माइनस माइनस प्लस 21 जो है आपका सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है आपका सी बाय ए, और सी बाय ए की बात करें तो फिर 4/1 है ना, तो 4/1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए आपके यहाँ पर से 4। तो यहाँ पर से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई आपके यहाँ पर से 21 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई यहाँ पर से आपकी 4। तो इसको आप बॉक्स बना लें यहाँ पर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा की। अब इसको मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए पी। आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपको सेपरेट अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू पता होती तो फिर आप यहाँ पर से वैल्यू निकाल सकते थे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ। यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया। तो पी स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट अल्फा का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा, है ना।
तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर बराबर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ गया और प्लस में 2 अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब यहाँ पर से सम ऑफ रूट्स आपको गिवन है 21 प्लस में 2 अंडर रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये है आपका 4, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका 21 प्लस ये हो गया 2 और अंडर रूट 4 का रूट होता है आपका 2, ये हो गया आपका 21 प्लस 4, तो ये आ गया आपका 25। और अभी आपका आंसर आया नहीं है, ये आपकी पी स्क्वायर की वैल्यू है, पी स्क्वायर की वैल्यू है, पी स्क्वायर पी स्क्वायर। अगर पी की वैल्यू की बात करें तो फिर ये आ जाएगा आपका 5। और यहाँ पर हमने पी किसको माना था, हमने पी माना था अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा को, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर से 5। तो ये होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। किन किन बच्चों का आंसर आया था एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें। यस, हमारा आंसर आ गया था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर से जो है आप इन सभी फॉर्मूलेस को नोट करते जाएं, क्योंकि अभी जो है आपके लिए मैं टफनेस बढ़ाते जा रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ पर से सारी सारी चीज़ें नोट करेंगे तभी आपको ये सारी सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करें ना, तो यहाँ मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपको ना यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर आप एक रिजल्ट भी याद रख सकते हैं और इसको मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। रूट डी बाई ए इसकी वैल्यू होती है अल्फा माइनस बीटा की, यानी कि जब कभी भी आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालने की बात करें तो फिर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होती है अंडर रूट डी बाई ए। डी को आप जानते होंगे, ये आपका कैपिटल डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर ए को आप जानते होंगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर जो है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर यहाँ पर इसका यूज नहीं करना तो फिर आपका ये जो क्वेश्चन होता है कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप इसके रूट्स निकालेंगे, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा। तो एक रूट आ जाएगा आपका यहाँ पर से, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, एक बार मैं आपको सॉल्व भी करा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का आ जाएगा आपका 3x माइनस का 2x प्लस में 6 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस 3 आ गया, और इन दोनों से कॉमन आ गया माइनस का 2, तो x माइनस 3 इस ब्रैकेट में आ गया बराबर 0। एक आ गया आपका x माइनस 2, एक आ गया आपका x माइनस 3 बराबर 0। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर से 2 एंड 3, तो ये दोनों आ गए आपके, अल्फा की वैल्यू हो गई 2 एंड बीटा की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर से 3। तो यहाँ पर जो है इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस है इन दोनों का, ये आ रहा है आपका डिफरेंस 1, ये आ रहा है आपका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है आपका 1। तो आप इन दोनों का डिफरेंस यहां से इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे ना तो बहुत आसानी से आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा करना है आपको अंडर रूट डी बाय ए, तो यहां पर से अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर से 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। अब यहाँ पर से अंडर रूट में बी यानी कि -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25 एंड माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर 1, सी की वैल्यू यहाँ पर से 6, 4 इंटू 6, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका अंडर रूट में 25 माइनस 24 एंड दिस इज 1। तो 1 यहाँ से आपका आंसर आएगा और 1 यहाँ से भी आ रहा है। पर यहाँ पर आपको दिक्कत क्या होगी, जब ये क्वेश्चन आपके कॉम्प्लिकेटेड होंगे, और कॉम्प्लिकेटेड कैसे होंगे वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको इस वाले रिजल्ट को यहाँ पर याद रखना है, या आप अपनी जो है नोट्स की कॉपी में इसको उतार सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ट्रिक आती है आपकी, जब कभी भी आपसे बोला जाए कि इस वाली इक्वेशन का जो एक रूट है वो दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो फिर यहाँ पर आपको सी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी ट्रिक क्या याद रखनी है, जो आपका यहाँ पर सी होगा ना वो ए के बराबर होगा, बस इतना ही याद रखना है, जो सी है वो यहाँ पर ए के बराबर होगा, सी इज इक्वल टू ए। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, कब, जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो इसके रूट्स। तो इतनी सी ट्रिक अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आपका जो है एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, एक क्या बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है ना कि जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 दे रखा है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है ना कि यहाँ पर जो है अगर ए के सामने माइनस का निशान है या सी के सामने माइनस का निशान है तो फिर आपको यहाँ पर साइन वाइज लिखना है। ये नहीं है कि आप यहाँ पर साइन छोड़ दें, यहाँ पर अगर माइनस का निशान है तो फिर आप यहाँ पर खाली इसको प्लस ही ले लें, यहाँ पर अगर ये माइनस है तो फिर यहाँ पर आपको माइनस ही लेना होगा। साइन वाइज यहाँ पर जो है आपकी नोटेशन चलेगी। तो इस वाले इक्वेशन के जो आपके रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हैं, इसके जो रूट्स हैं रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
के की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से आपको ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ पर ए की वैल्यू है 1 और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ए है वो यहाँ पर सी के बराबर होता है और सी की जगह पे यहाँ पर के है और ए की जगह पे यहाँ पर 1 है। तो 1 बराबर के की वैल्यू 1 आ गई। तो बहुत ही आसानी से आपके जो है क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है आपको इसको बहुत ही आराम से समझना होगा, तभी आपको ये जो है समझ में आएगी वाली बात। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जो आपका a प्लस बी प्लस सी है, जब कभी वो आपका बराबर होगा 0 के। एक बार सुन लो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, एक्स का कॉफिशिएंट b, सी का कॉफिशिएंट तो यहाँ पर c है। तो यहाँ पर इन तीनों का जब भी सम आपका 0 के बराबर आएगा ना, तो यहाँ पर जो यहाँ पर इसके रूट्स होंगे इस वाली इक्वेशन के, एक होगा अल्फा और एक होगा यहाँ पर बीटा। और अल्फा जो है वो होगा यहाँ पर ऑलवेज 1, ऑलवेज जब कभी भी इनका सम 0 के बराबर आए ऑलवेज 1 होगा। और जो यहाँ पर बीटा होगा वो होगा आपका सी बाय। आपको ये अपनी नोट्स में लिखना है। इसका यूज कैसे होगा वो आपको मैं बताता हूँ। मान लो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 6 बराबर 0। और यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपको इसके रूट्स फाइंड करना है। अभी तो लग सकता है कि आपको ये सिंपल फॉर्मूला है, पर ये जो फॉर्मूला है ना बहुत काम का है। अभी आपको आगे पता लगेगा कि कैसे इसका जो है यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इसके रूट्स निकालने के लिए बोले, तो फिर एक बच्चे जो है इसको फैक्टराइजेशन करेगा। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जो है प्लस में आ जाएगा आपका 6x माइनस का 6 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन आ गया x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, इन दोनों से कॉमन आ गया -1 और x प्लस 6 बराबर 0। एक रूट आ गया आपका 1 के बराबर और दूसरा आ गया आपका -6 के बराबर। और ट्रिक से आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे, मैंने आपको बोला है कि इन तीनों कॉफिशिएंट्स का जो सम है a प्लस बी प्लस सी, अगर आपका 0 हो जाए तो फिर यहाँ पर एक रूट होता है इसका अल्फा जो ऑलवेज 1 होगा और एक रूट होता है इसका बीटा जो होगा ऑलवेज सी बाय। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो इसका कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 और एक्स का कॉफिशिएंट 5 और यहाँ पर सी की जगह पे है -6। तो ये जो है आपका 0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर से एक रूट हो जाएगा इसका 1 जो आपका आंसर में भी 1 आया था और दूसरा रूट हो जाएगा इसका सी बाय ए। तो सी की वैल्यू है -6 और ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर से रूट्स हो गए आपके 1 और दूसरा रूट हो गया -6 जो आपका सॉल्व करने पे भी आ रहा था। अब इसका एडवांस लेवल क्वेश्चंस का देखते हैं कि क्वेश्चंस में ये कैसे अप्लाई होगा। अभी तो मैंने आपको बेसिक्स बताया, अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर जो है आपको अगर आप इस वाले क्वेश्चन को ना फैक्टराइजेशन के मेथड से करते हो या आप यहाँ पर जो है श्रीधराचार्य मेथड से करते हो, तो फिर यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा और आपकी कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन एरर आ ही जाएगी। नहीं मानते तो फिर आप इसका एक बार सॉल्यूशन खुद से करके देख लेना, आपको खुद पता लगेगा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना बड़ा आएगा और लास्ट में आपका आंसर भी नहीं मैच कर पाएगा। तो अब मैं आपको इसको जो है आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, इस वाले मेथड से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a की जगह पे है बी माइनस सी और b की जगह पे है सी माइनस ए और यहाँ पर c की जगह पे है a माइनस बी। किन किन बच्चों को दिख रहा है यहाँ पर ये 0 के बराबर है। -b से प्लस b गया, -c से प्लस c गया, -a से प्लस a गया, ये आपका 0 के बराबर आ रहा है। तो फिर यहाँ पर आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका एक रूट होगा अल्फा वो ऑलवेज 1 होगा। मैंने आपको बताया था जब कभी भी इन तीनों का सम 0 बराबर आता है एक रूट तो ऑलवेज 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा, यहाँ पर दूसरा रूट होगा आपका सी बाय ए। सी की वैल्यू a माइनस बी और यहाँ पर a की वैल्यू b माइनस सी। किन किन बच्चों का आंसर आया एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पर जो है ये वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते। यहाँ पर अगर किसी दो इक्वेशन के दोनों ही रूट्स अगर कॉमन हो तो फिर यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर उन दोनों ही इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है तो फिर यहाँ पर इक्वेशन मान लेते हैं a1 x स्क्वायर
प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। ये आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी होगी a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। तो ये दोनों आपकी हो गई इक्वेशन। इसके रूट्स हो गए अल्फा एंड बीटा और इसके भी रूट्स हो गए अल्फा एंड बीटा। दोनों के दोनों ही रूट्स यहाँ पर जो है सेम है। अब यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या होती है वो आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। जो यहाँ पर a1 बाय a2 होगा वो बराबर होगा b1 बाय b2 के एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये वाली कंडीशन जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है, अपने नोट्स में ये लिख लेना। और यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जब कभी आपके दो इक्वेशन दी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दोनों के रूट्स कॉमन हो तो फिर यहाँ पर सिंपल सा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये होगी आपकी इसकी कंडीशन। अब यहाँ पर से जो है अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज़्यादा आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे उतनी ही ज़्यादा जो है आपको पेपर में हेल्प होगी। यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि आपको ना यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज द योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यहाँ पर जो है आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स गिवन है यानी कि अल्फा माइनस बीटा ये है आपका 11 के बराबर। और यहाँ पर जो है आपको k की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करनी है। तो एक बार आप इसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट डी बाय। और यहाँ पर अगर आप इसको जो आपकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उससे अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो फिर आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू 3k-3। अब यहाँ पर से आपको पता ही है इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 11 और अंडर रूट डी ये होता है आपका अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर 25 माइनस में 4 इंटू a इंटू सी, ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3k-3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है यहाँ पर 1। अब यहाँ पर से क्या करेंगे इधर रूट है इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा तो 121 बराबर 25 माइनस 4 के इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा आपका 12k-12 और -12 आएगा तो ये प्लस का 12। अब यहाँ पर से इन दोनों को ऐड करते हैं ये आ जाएगा आपका 37 माइनस का 12k बराबर 121 एंड इसमें से जब 37 को माइनस करेंगे इधर जाके ये माइनस का आ जाएगा बराबर में माइनस का 12k और यहाँ पर इसको माइनस करते हैं 11 में से 7 गया ये बचा आपका 4 और 11 में से जब आपका 3 गया तो फिर ये बचा आपका 8 तो माइनस का 8 प्लस का 84 बराबर माइनस का 12k एंड यहाँ पर से k की वैल्यू आ जाएगी 84 बाय माइनस का 12 तो k की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर से माइनस का 7 तो 7 आपकी हो जाएगी यहाँ पर k की -7 हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है सभी बच्चों को जो है ये सारा का सारा जो भी मैं आपको करा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इन सभी के अगर आप नोट्स बना के इनको रिवाइज करते हैं तो फिर आपके ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद हो जाएंगे और डायरेक्ट आप इनका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप मेरे साथ साथ करते रहें और एक बार इसको नोट भी कर लें। सेकंड क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ना आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर -30 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा वो होगा आपका माइनस का 64 की पावर 1/4 एंड यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी a, c बाय a होती है तो a/1 तो a आ गया आपका। अब यहाँ पर से इसको ध्यान में रखते हुए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर -30 के इक्वल गिवन है। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा और इन दोनों पे ही स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर में माइनस का 30। अब यहाँ पर से इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और इस पूरे का दोबारा से होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर में -30। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया इसको ब्रेक करते गया यहाँ पर भी ब्रेक किया और इसको दोबारा से सेपरेट ब्रेक किया तो है ये आ गया।
इसको ब्रेक करने का फायदा क्या मिला कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इस टर्म में हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पर -64 की पावर 1/4। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया आपका 60 की पावर, यहाँ पर इवन पावर है तो फिर ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/4 और इसका स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ए और इस पूरे का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू माइनस का 30। अब यहाँ पर से इससे ये हो गया आपका 60 की पावर 1/2 और इसको मैं लिख सकता हूँ √60 और माइनस का 2a इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का इसकी वैल्यू है यहाँ पर a और a का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर बराबर -30। अब इसका होल स्क्वायर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 4a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू √60a और माइनस का 2a स्क्वायर बराबर -30। अब यहाँ पर से ये हो गया आपका 4a स्क्वायर एंड माइनस का 2a स्क्वायर और ये हो गया आपका माइनस का 2 √60a और प्लस का 60 और माइनस का 30 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस का 60 और 30 हो गया आपका 90 बराबर 0। और यहाँ पर हो गया आपका 2a स्क्वायर माइनस का 2 √60a प्लस में 90 बराबर 0। 2 से डिवाइड मार देते हैं, a स्क्वायर माइनस का √60a प्लस में 45 बराबर 0। यहाँ पर जो है ना मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती कर दी। यहाँ पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपको बोला गया था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए। जितनी भी ए की वैल्यूज आएंगे ना, चाहे वो माइनस में आए चाहे प्लस में, उन सभी का आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है ना। तो यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा ये जो आपकी क्वाड्रेटिक बनी है ए में, यहाँ पर से आपके इसके 2 रूट्स आएंगे जो दोनों के दोनों ए की वैल्यूज होंगी। ए की यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी, एक होगी अल्फा और एक होगी बीटा, और इन दोनों का आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है। इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको पता है जब कभी भी आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछे तो इसकी वैल्यू होती है c/a, और यहाँ पर आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको ऑल दी वैल्यूज ऑफ ए की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सभी का प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पर ए की यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में आपकी 2 वैल्यूज आएंगी अल्फा एंड बीटा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट बताएंगे, आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट बताना था, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा c/a के बराबर। तो c की वैल्यू है यहाँ पर 45 एंड यहाँ पर जो है a की वैल्यू है यहाँ पर 1, और यहाँ पर से जो ऑल जितनी भी आपकी वैल्यूज आएंगी उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर 45। तो ये हो गया आपका यहाँ पर से राइट आंसर। तो उम्मीद है जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं सभी आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियो चाहिए होंगी तो फिर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं आपको हर चैप्टर पर ऐसी जो है वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। तो अभी जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट वीडियो और आएगी, उसमें मैं आपको थोड़े और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। उसके बाद जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे एपी, और उसके बाद जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की जाएगी, और ऐसे चलते चलते रोटेशन वाइज आपके जो है सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके साथ जो है आप अपनी RD शर्मा और जो भी आपको स्कूल से रेफरेंस बुक मिली होगी मैथमेटिक्स की, उसको जरूर से फॉलो करना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।